वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि आज से जो है आप लोगों के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवाएंगे। तो दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक को पढ़ेंगे और अर्थमेटिक में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, परसेंटेज अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं, यानी प्रतिशतता, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता। अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप परसेंटेज को ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे लाभ और हानि। फिर आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज। फिर हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। फिर आपका हो गया डिस्काउंट। इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप प्रतिशत को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत को समझते हैं कि सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। यहाँ से देखिए, प्रति तो आप समझ रहे हैं कि प्रति, और सत्ता का मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा यानी 100वां। तो देखिए प्रति सैकड़ा यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे 10% है, 10% है, तो ये क्या है, 100वां हिस्सा में से 10वां भाग है, यानी प्रति सैकड़ा यानी प्रत्येक 100वां हिस्सा में से उस संख्या का भाग होता है। अगर 20% कहा जाए तो ये क्या है, 100वां हिस्सा में से 20वां हिस्सा है। तो 10% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10/100, क्योंकि देखिए दोस्तों 100वां हिस्सा में से 10वां हिस्सा है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100, क्योंकि दोस्तों 100वां हिस्सा में से 20वां हिस्सा है। अगर x% है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/100, क्योंकि दोस्तों 100वां हिस्सा में से xवां हिस्सा है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अगर किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हो, अगर किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हो, प्रतिशत का स्वयंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानते, प्रतिशत में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं पता है परसेंटेज, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे चैनल पर सबसे अधिक 10th और 12 वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अभी 12 पास किए हैं, वो लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 12 के सिलेबस में ये सब नहीं होता है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का जो स्वयंबल होता है इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो 10% है, यानी 10/100 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हो तो उसको अगर हटाना हो, प्रतिशत को हटाना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बट्टे में 100 लगा देंगे। आप नोट में लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगा हो और उसको हम लोग हटाएंगे तो उसमें क्या बैठाएंगे, बट्टे में 100 बैठाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए कि किसी संख्या में प्रतिशत लगा हो तो उसको अगर हटाते हैं तो बट्टे में 100 बैठ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिशत को हम लोग कितने रूपों में लिख सकते हैं, प्रतिशत को कितने रूपों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, प्रतिशत जो है इसको हम लोग 2 रूपों में बदल सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। प्रतिशत को जो है 2 रूपों में हम लोग बदल सकते हैं। पहला तो भिन्न में बदल सकते हैं और दूसरा जो है वो दशमलव में बदल सकते हैं। प्रतिशत को जो है दोस्तों 2 रूपों में बदला जा सकता है, ठीक है। एक तो भिन्न में बदला जा सकता है, भिन्न में, और दूसरा जो है दशमलव में बदला जा सकता है। भिन्न और दशमलव हम लोग बदल सकते हैं। अब दोस्तों, भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भिन्न दशमलव यानी नहीं समझते हैं। तो भिन्न जैसे 1/2 आपने बचपन पढ़ा होगा, 3/4, 5/6, ये सब क्या है, ये सब सारे भिन्न है, ठीक है। और दशमलव किसको कहेंगे, जैसे 0.5, 2.5, 0.625, ये सब क्या है, ये सब दशमलव है, ठीक है। यानी भिन्न क्या है, 1/2, 3/4, यानी कुछ भी बट्टे में हो तो उसे हम लोग भिन्न में कहेंगे। पॉइंट लगा हो तो वो दशमलव है। अब दोस्तों, प्रतिशत को हम लोग भिन्न या फिर दशमलव में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले जानते हैं। जैसे 20% है, 20% है, तो ये परसेंट में दिया गया है। इसको हम लोग अगर भिन्न में बदलते हैं
तो दोस्तों मैंने आपको बताया अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, उसके बट्टे में हम लोग 100 बैठाते हैं। ये आप याद कर लीजिए कि अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगा हो और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा। तो भिन्न में अगर 20% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बट्टे में क्या लग जाएगा, 20/100 हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत हटाने से मैंने आपको बताया कि बट्टे में 100 बैठा देते हैं। तो 20/100, अब इसको अगर काटते हैं तो 20 को 5 बार में तो 20×5 100, यानी 1/5 आ गया। तो ये हमारा क्या है, भिन्न में आ गया। तो ये हमारा, इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं ऐसे। और इसी को अगर दशमलव में बदलना हो, 20% को अगर हम लोग दशमलव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो उसी तरह से 20/100 करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम लोग प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बट्टे में क्या बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20/100। अब देखिए दोस्तों, इसको दशमलव में कैसे बदला जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि इसको डिवाइड करके 100 से 20 को जो है 100 से भाग दे देते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए नीचे में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद, दाएं से 2 संख्या के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। यानी पहला संख्या दूसरा संख्या, यहाँ आपका पॉइंट बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.2, और इसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, आप 0.2 लिख सकते हैं, 0.20 भी लिख सकते हैं। यानी देखिए 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। यानी नीचे में जितना भी जीरो रहेगा उतना संख्या के बाद, दाएं से उतना संख्या के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, आपका हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, और बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, लेकिन शुरू से एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे 75% है, 75% है, तो ये तो प्रतिशत में दिया गया है। अगर इसको भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, मैंने आपको बताया प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में हमारा 100 बैठ जाएगा, 75/100 हो जाएगा। अब 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 तिया 75, 25 4 बार में 100, तो ये आ गया 3/4। तो ये भिन्न में हमारा बदल चुका है। अब इसी को 75% को ही अगर हम लोग दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, उसी तरह से 75/100 करेंगे। क्योंकि दोस्तों भिन्न में बदलना हो या फिर दशमलव में बदलना हो, हम लोग क्या करेंगे, उसके बट्टे में 100 बिठाएंगे। यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको दशमलव में बदलना है। मैंने आपको बताया था कि नीचे में अगर 2 जीरो हो तो दाएं से 2 संख्या के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 0.75। ठीक है, 2 संख्या है, 1-2 संख्या के बाद हमने पॉइंट बैठा दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 175% है, 175% है, इसको हम लोग दशमलव में या फिर भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको भिन्न में बदलें तो क्या होगा, वही 175/100 करेंगे, 175/100। अब इसको 25 से काट सकते हैं, 25 4 बार में 100, 25 तिया 75, 7 बार में कट जाएगा 175, और 25 4 बार में 100, तो यहाँ से आ गया 7/4। ये तो हो गया हमारा भिन्न में। अगर इसी को हमें दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, 175% को अगर हम दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, वही 175/100 करेंगे, 175/100। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नीचे में 2 जीरो है, तो ऊपर जो होगा वो दाएं से 2 संख्या के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। पहला संख्या दूसरा संख्या, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1.75। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया आपको कि अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगा हो, यानी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में या फिर दशमलव में बदलना हो तो उसके बट्टे में हम लोग क्या करेंगे, 100 बिठाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत सुविधा होगी। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि हमने सीख लिया कि जो प्रतिशत में है उसको भिन्न में भी बदला जा सकता है और दशमलव में भी बदला जा सकता है। अब दोस्तों अगर भिन्न में या फिर दशमलव में दिया गया हो कोई संख्या और उसको वापस हमें प्रतिशत में लाना हो तो हम क्या करेंगे, यानी भिन्न या फिर
दशमलव, अगर कोई संख्या भिन्न या फिर दशमलव में हो तो उसको वापस से हमें यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हो तो उसको अगर भिन्न में या फिर दशमलव में बदलना हो तो बट्टे में 100 करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर हमें भिन्न में दिया हो, जैसे 1/2 दिया हो, ये तो भिन्न में है, मैंने आपको बताया भिन्न क्या होता है, जो बट्टे में हो उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। और इसको वापस अगर हम लोग प्रतिशत में बदलें तो क्या करें, या फिर 0.25 है, ये प्रतिशत में, ये दशमलव में हमारा दिया गया है, इसको वापस अगर हम लोग प्रतिशत में बदलें तो कैसे बदलें, भिन्न या फिर दशमलव को वापस अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग उससे 100 को गुना कर देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम लोग प्रतिशत से दशमलव में बदल रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे 100 से, और दोस्तों अगर आपको या तो भिन्न में दिया है या वापस उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसको 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/2 है तो इसको क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे और 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50%, यह आ गया हमारा प्रतिशत में। पहले भिन्न में था, अब हमने प्रतिशत में इसको बदल दिया है। उसके लिए हमने क्या किया, उससे जो है 100 से गुना किया, ठीक है। वापस इसको प्रतिशत में बदलते हैं, 0.25 इंटू करेंगे 100। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे में क्या बैठ जाएगा, 2 जीरो। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी संख्या में जैसे 2.65 है और ये पॉइंट मुझे हटाना है तो नीचे में क्या हो जाएगा, बट्टे में पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा नीचे में उतना जीरो बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 2 को जीरो बैठाया। अब देखिए दोस्तों, 100 से 100 काट दिए मैंने, अब क्या बचा, सिर्फ 25 बचा है, तो ये 25% हो जाएगा आंसर। यानी अगर मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, अगर प्रतिशत में दिया हो उसको भिन्न या फिर दशमलव में लाना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें भिन्न या फिर दशमलव में दिया है और उसको वापस से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। आप नोट करके लिख लीजिए, अगर कोई संख्या भिन्न या फिर दशमलव में हो और उसको वापस प्रतिशत में बदलना हो तो उससे जो है हम लोग 100 को गुना करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बार बार आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3/4 है, 3/4 है तो ये तो भिन्न में दिया है, इसको अगर हमने प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 25 और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75%, ये आ गया हमारा प्रतिशत में। भिन्न में दिया हो, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, गुना 100। आप नोट करके ये सब लिख लीजिए। और देखिए दोस्तों, जैसे 1.25 है, ये तो हमारा दशमलव में दिया गया है, इसको वापस से प्रतिशत में बदलना हो तो उसी प्रकार गुना 100 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बैठेगा, 100 से 100 खत्म, तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 125। तो ये हो जाएगा हमारे 125% आंसर, ठीक है। यानी समझ में आ रहा है आपको, यदि भिन्न में दिया हो और हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना 100 करेंगे, और अगर प्रतिशत में दिया हो वापस भिन्न में लाना हो, प्रतिशत में दिया हो भिन्न में लाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 800 का 20% कितना होगा। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग जो है इसको हाई लेवल की ओर ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 800 का हमें 20% निकालना है तो 800 हो गया, का मतलब आप याद कर लीजिए, गुना होता है, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 800 का की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। और 20%, मैंने आपको बताया प्रतिशत जब लगा है तो उसके बट्टे में 100 होता है, यानी 20% को हम लोग क्या लिखेंगे, 20/100। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, बट्टे में 100। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 को 8 से गुना करेंगे 160 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में है आपको कि का मतलब होता है गुना, और अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में हमारा बट्टे में 100 बैठ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 500 का 20% प्लस 800 का 40% इक्वल टू व्हाट। हमें निकालना है 500 का 20% प्लस 800 का 40%। तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। 500 का मतलब गुना, 20% को लिखेंगे 20/100 और फिर प्लस है तो प्लस, 800 का मतलब होता है गुना, 40% का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर यहाँ काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो क्या हो गया 5 दूनी 10, यानी यहाँ हो जाएगा 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 प्लस होगा 8 4 32 यानी 320, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 420 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको इसको सिर्फ 2 सेकंड में बताने का तरीका बताऊंगा, ये सब इतना आपको करना नहीं होगा, लेकिन अभी बेसिक है तो आप समझिए, चीज़ों को समझिए, फिर आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 600 का 33.1/3% कितना होगा? 33 का 1/3% कितना होगा? देखिए दोस्तों, हमें निकालना है 600 का मतलब मैंने आपको बताया गुना होता है 33.1/3%। आपने पूर्णांक तोड़ना बचपन में सीखा होगा। 33 को 3 से गुना करेंगे 99 होगा, और ऊपर में 1 है 100/3%। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 3.1/3 है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 और ऊपर में 1 10/3, ये हो जाएगा 10/3। इस तरीके से पूर्णांक तोड़ा जाता है। तो यहाँ क्या है 33.1/3%, तो ऐसे इसको किस तरीके से लिखेंगे, 33 को 3 से गुना करेंगे 99, ऊपर में 1 है 100/3 और प्रतिशत लगा है। ठीक है, तो 100/3% है। अब देखिए दोस्तों, ये 100/3%, अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या बैठेगा, 100 बैठेगा। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हो, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टे में 100 बैठ जाता है। तो यहाँ 100/3 पहले से है और प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1/2 है, फिर उसके बट्टे में 3/4 है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1/2 और 3/4 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़े होंगे बचपन में कि 1/2 तो है, नीचे वाला बट्टे में जो है उसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी हमें उसी तरीके से करना है। तो 100/3 ऊपर में है और नीचे में क्या है, 100 नीचे में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसको अगर हम लोग बदलते ऊपर ले जाते हैं नीचे वाला को, तो 100/3 है और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 100/1 है तो इसको उल्टा 1/100 हो जाएगा, और 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3। यानी पूरा इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आया, 1/3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, गुना 1/3। अब 3 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 200 हमारा आंसर। ठीक है, ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब का देखिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सिर्फ 2 सेकंड में बना सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको बेसिक से सबसे पहले जानिए, फिर ट्रिक तो हम लोग बहुत सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बेसिक से समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ डाटा लिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि डाटा अगर आप याद कर लेते हैं ये सब, जैसे 33.1/3% है तो इतना कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम 1/3 कैसे लिख दिए। तो इसी तरह से मैं कुछ डाटा लिखाऊंगा आपको जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ताकि परसेंटेज आगे जब बनाएंगे तो पूरे प्रतिशत में ये सब डाटा आपका यूज होते रहेगा, तो ये सब डाटा आप लोग जो है याद कर लीजिए। जैसे कि किसी संख्या का अगर हमें 50% निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे 1/2 से, क्योंकि दोस्तों देखिए 50% है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 50
प्रतिशत यानी बट्टे में हम लोग 100 बैठाते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। यानी किसी संख्या का अगर हमें 50% निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग 1/2 से गुना कर सकते हैं। और किसी संख्या का अगर हम 25% निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यानी अगर हमें 200 का 25% निकालना हो, 200 का 25% निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 200 गुना 25/100, फिर इतना बड़ा करके निकालना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर 25% निकालना हो तो 1/4 से डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए ये डाटा यहीं से आया है। 25 को काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 4 100, तो ये 1/4 ही आ रहा है। तो ये 1/4 मैं आपको पहले ही लिखा दे रहा हूँ, ये सब आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी संख्या का 20% निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना 1/5, 1/5 से हम लोग गुना करेंगे। अगर किसी संख्या का जो है 12.5% निकालना हो तो इसको हम लोग गुना करेंगे 1/8 से। किसी संख्या का 6.25% निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 1/16 से। इसी तरीके से किसी संख्या का अगर 33.1/3% निकालना हो तो हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करेंगे 1/3 से। इस तरह किसी संख्या का 14.2/7% निकालना हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे 1/7 से। इसी तरह किसी संख्या का 28.4/7% निकालना हो तो इसको गुना करेंगे 2/7 से। किसी संख्या का निकालना हो 11.1/9% तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे 1/9 से। किसी संख्या का निकालना हो 9.1/11% तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे 1/11 से। ये सब डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे बहुत आपको काम आएगी, ठीक है। अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 6000 का 33.1/3% प्लस 9000 का 11.1/9%। परीक्षा में ऐसे ही डाटा आपको दिए जाएंगे, तो इसको निकालना कैसे है, 6000 है गुना का मतलब गुना 33.1/3%। मैंने पहले आपको क्या लिखा है, इसको डायरेक्ट हम लोग 1/3 से गुना कर सकते हैं, तो इसको गुना करेंगे 1/3 से। फिर प्लस है 9000 का यानी गुना 11.1/9%। इसको हम लोग, मैंने आपको क्या बताया इससे पहले कि डायरेक्ट हम लोग 1/9 से गुना कर सकते हैं। ये डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत सरल आपको बनाने में लगेगा। अब 9 से काटेंगे तो 1000 होगा, यहाँ प्लस है, फिर 3 से काटेंगे तो 2000 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2000 और 1000 3000, ये हमारा आंसर आ गया। और इसको अगर हमने याद नहीं किया होता ये सब डाटा का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसको 33.1/3 इसको करते 33 या 99 और 100/3 फिर बट्टे में करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसीलिए मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, मैंने आपको डाटा लिखा है, वो सब डाटा आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया हूँ। कल से जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कल मिलते हैं, गुड बाय।